जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम शंखनाद करते हैं भ्रमर गीत का, जो कि क्लास 11 के छात्रों के लिए है। अब वो चाहे सामान्य हिंदी के छात्र हों या साहित्यिक हिंदी के छात्र हों, दोनों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है भ्रमर गीत। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के दूत हैं, जो हैं दूत क्या मित्र भी हैं, उद्धव जी। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं ब्रज यानी गोकुल, और उनसे कहते हैं जाके गोपियों को समझाओ। तो ज़्यादा में आप समझिए कि उद्धव और गोपी संवाद मिलेगा आपको। लेकिन पहले वाले में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से गोकुल की याद के बारे में बताते हैं कि मैं गोकुल की याद नहीं भूलते। मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों चीज़ बताते चलूँगा, आप परेशान ना होइए। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हो हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, बिसर मतलब की याद, यानी बिसरता या भूलता, नाही मतलब नहीं। हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता, अर्थात मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मोहि मतलब मैं या मुझे, ब्रज मतलब गोकुल या ब्रज, बिसरता मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं, मुझे ब्रज नहीं भूलता, अर्थात ब्रज की याद को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता मतलब होता है यमुना जी। तो यमुना जी का सुंदर कगरी मतलब किनारा, और कुंजन की छाँ, कुंजन मतलब छोटे छोटे बाग बगीचे, आप बगीचे कह लीजिए। तो और बगीचों की छाँ, बगीचों की शीतल छाँ, यमुना जी की सुंदर किनारा और बगीचों की शीतल छाँ, वे सुरभि, वे गायें, सुरभि मतलब गाय, वे गायें, वे बक्ष और वो बछड़े, दोहनी खरिक, दुहावन जाए, खरिक मतलब वो होता है गौशाला, दोहनी मतलब जो जिस बर्तन में गाय को दुहा जाता है उसे दोहनी कहते हैं। तो गौशाले में गाय दुहाने के लिए जाते थे, तो वो गाय, वो बछड़ा, वो जिस बर्तन में दूध मतलब निकाला जाता था, वो बर्तन और वो गौशाला, ये सब मुझे नहीं भूला जा रहा है। फिर से देख ले, वह सुरभि, वे गायें, वे बच्चे और वो बछड़े, दोहनी मतलब जिसमें धोने के लिए जाते थे, खरिक मतलब होता है गौशाला, दुहावन जाए जिस गौशाले में दूध मतलब निकालने के लिए, दुहने के लिए जाते थे। ग्वाल बाल मिल करत कुहाल, ग्वाल बाल अर्थात मित्रों यानी सखाओं के साथ मिलकर, सखाओं के साथ मिलकर, करत मतलब करते थे, कुलाहल मतलब शोरगुल। दिन भर वहाँ सखा यानी मित्रों के साथ मिलकर शोरगुल करते थे। नाचत गही गही बाहें, और नाचते थे, गही गही मतलब पकड़ पकड़ कर, बाहें मतलब बाहें, और एक दूसरे की बाह को पकड़ पकड़ कर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, हे उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी है, अर्थात सोने की नगरी है। फिर भी मन मुक्ता हल जाए, मेरा मन मुक्ता हल हो जाता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल हो जाता है जब भी यह मथुरा कंचन की नगरी है, मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, फिर भी मन मुक्ता हल जाए, मेरा मन व्याकुल हो जाता है। जब ही सूरत आवत वह सुख की, जब भी सूरत यानी याद, आवत मतलब आती है, वह मतलब उस, सुख मतलब सुख की, जब भी उस सुख की याद आती है, जी उमगत तनाए, ऐसा प्रतीत होता है, जी अर्थात मेरा मन, मेरे हृदय, जो मेरा मन है वह मेरे तन में नहीं है, अर्थात मेरा मन गोकुल चला जाता है, मेरा मन ब्रज में चला जाता है। अनगत भांत करी बहुलीला, अनगत मतलब अनेकों भांत मतलब प्रकार से, करी मतलब किया, बहु मतलब बहुलीला मतलब लीलाएं, मैंने अनेकों प्रकार से बहुत सारे लीलाएं की, कहाँ पर? ब्रज में अर्थात गोकुल में। गोकुल में मैंने अनेकों प्रकार से बहुत सारी लीलाएं की, जसुरानंद भाई, लेकिन उसको जसोदा, माता जसोदा और बाबा नंद ने निभा दिया, अर्थात उसको पार कर गए। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह के पश्चात सूरदास जी प्रभु कह रहे हैं कि मौन हो गए, इतना सुनते ही मौन हो गए, और यह कह कर यानी इतना कहकर पछताने लगते हैं। देखिए, अगर इसका आप संदर्भ लिखना चाहें तो लिख लीजिए संदर्भ। संदर्भ इसका ये होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक,
अगर इसका आप प्रसंग लिखना चाहें तो प्रसंग ज़्यादातर आप अपने से बनाने की प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो यही कहूँगा कि प्रसंग आप अपने से मैं तो इसका बता दे रहा हूँ कि प्रसंग क्या होगा, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ एक, तो इसका आप प्रसंग अपने से बनाएं। इससे ये होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रसंग बनाते वक्त जो आपको नहीं समझ में आएगा वो भी समझ में आ जाएगा। प्रसंग इसका आप देख लें। प्रसंग ये होगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज यानी गोकुल की यादों को भूलने में असमर्थता को बताते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ना कि मुझे गोकुल की याद को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरन, हे उद्धव मुझे ब्रज जो है गोकुल वो बिसरता नहीं, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? उन्होंने ये रीज़न बताया कि जमुना जी का सुंदर किनारा, बाग बगीचों की सुंदर छाह, वो गाय, वो बछड़े, वो गौशाला, मित्रों के साथ मिलकर कुलाहर करते थे, शोरगुल करते थे और उनके एक साथ मतलब बाहें पकड़ कर नाचते थे। कह रहे हैं फिर भी यह मथुरा क्या है, सोने की नगरी है, लेकिन इस सोने की नगरी में मेरा मन नहीं लगता है। जब भी उस सुख की याद आती है मेरा मन मुग्धाल हो जाता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल हो जाता है वहाँ जाने के लिए। फिर कहते हैं कि जब है सूरत आवस वह सुख की, जब भी मुझे उस सुख की याद आती है, सूरत मतलब याद, मेरा मन उमंगने लगता है, अच्छा लगता है कि मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँ। और फिर भी अनेकों भांति मैंने अनेकों प्रकार से मैंने बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन नंद बाबा और यशोदा माता ने कुछ नहीं कहा, उसको अच्छी तरीके से निभा दिया, अर्थात निपटारा कर दिया। फिर कह रहे हैं सूरदास प्रभु रहे मौन हो, इतना सुनते ही मौन हो गए और यह कहकर क्या करने लगे, पछताने लगे। ठीक, आइए चलते हैं आगे। एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत कठिन नहीं है ये चीज़ें कठिन आपको तभी लगेंगी जब आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट जिस दिन आपको अच्छे समझ में आने लगा उस दिन वो कठिन लगना बंद हो जाएगा। तो अच्छे समझ तभी आएगा जब आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। अब इस पद में मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर उद्धव और गोपियों का संवाद है। पहले में उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद था, इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है। अब सभी में उद्धव और गोपियों का संवाद मिलेगा, सभी में। तो आप क्या कहते हैं, प्रसंग आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, प्रसंग आप अपने से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले बता दे रहा हूँ सभी में उद्धव और कृष्ण का उद्धव और गोपियों का संवाद है। हालांकि समझेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से, प्रसंग लिख लेंगे, जहाँ दिक्कत होगी मैं प्रसंग बता दूंगा। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, बिन मतलब बिना, गोपाल मतलब कृष्ण के, बैरिन मतलब दुश्मन, भय मतलब हो गई हैं, कुंजय मतलब कुंज, बाग बगीचे, ये जो हमें कल तक अच्छी लगती थी, कल तक शीतलता प्रदान करती थी, आज बिना कृष्ण के ये मुझे बैरिन अर्थात दुश्मन की तरह लग रही हैं। क्योंकि अगर क्या कहते हैं, ये जो कुंजय हैं इसको ये बैरिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल तक तो कृष्ण के साथ वहाँ जाती थी और आज देख रही हैं कि अकेले हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि बिन गोपाल था, बिना गोपाल बिना कृष्ण के बैरिन अर्थात दुश्मन हो गई हैं ये कुंजय। ये कुंज बिना कृष्ण के हमारे लिए दुश्मन हो गई, दुश्मन की तरह मुझे लग रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तब वह लता लगन तन शीतर, करें जब हुए अर्थात कृष्ण थे, जब कृष्ण थे तब हुए अर्थात वही लता मतलब लताएं, वही वृक्ष, वही पेड़, लगत मतलब लगते थे, तन मतलब शरीर को, शीतल मतलब शीतलता प्रदान करते थे, ठंडक प्रदान करते थे। यानी जब कृष्ण थे तब वही लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंज है, लेकिन अब वो नहीं है, अब कृष्ण नहीं है, तो अब विषम अर्थात विष की समान, और ज्वाल मतलब अग्नि की पुंज मतलब समूह, अब ये विष की समान और अग्नि की पुंज अर्थात अग्नि के समूह की तरह मुझे दुख दे रही हैं, मुझे कष्ट प्रदान कर रही हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, कह रही हैं कि वृथा वृथा ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि जमुना अर्थात जमुना का बहत मतलब बहना, वृथा अर्थात व्यर्थ है। जब कृष्ण थे तब जमुना का बहना भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कृष्ण नहीं है मेरे पास, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जमुना बहत वृथा अर्थात ये जमुना का बहना भी क्या है, व्यर्थ में है। खग बोला, खग और ये खग यानी पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ में है। बिठा कमल फूनल अल गुंजे, और व्यर्थ में कमल के फूल पर अल मतलब भौरे का गुंजन मतलब गूंज रहे हैं। अब ये कमल के फूल पर भौरे भी व्यर्थ में गूंज रहे हैं, अर्थात गूंजमाएँ कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए, एक बार आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है।
वृथा बहत जमुना खग बोलत। अब ऐसा जब कृष्ण थे तो जमुना का बहना अच्छा लग रहा था, खग का बोलना यानी चिड़ियों का बोलना, पक्षियों का बोलना अच्छा लग रहा था, कमल पर भौरे का गुंजमाए करना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो नहीं है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमुना का ये बहना व्यर्थ है, अर्थात जमुना व्यर्थ में बह रही है, जमुना का बहना का कोई अस्तित्व नहीं है। खग बोलना, इन पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ है, बिठा कमल फूलन और व्यर्थ है, कमल के फूलों पर अली मतलब भौने का गुंजे मतलब गुंजमाए होना, भौने का कमल के फूलों पर गूंजना भी क्या है, व्यर्थ है। पवन पान घनसार सजीवन दधि सुत किरण भानु भय पुण्य करें। पवन पान घनसार सजीवन, पवन मतलब हवा, पवन मतलब हवा, पान मतलब पानी, घनसार मतलब कपूर, सजीवन मतलब संजीवनी या शीतलता, दधि दधि सुत मतलब चंद्रमा, ठीक, भानु मतलब सूर्य। कह रहे हैं एक एक अर्थ देख लीजिए, फिर इसको देख रहे हैं। पवन यानी जो हवा था, पानी था, घनसार यानी कपूर था, सजीवन ये मुझे जब कृष्ण थे तब ये मुझे क्या करता था, पवन हवा चलती थी शीतलता प्रदान करता, पानी ये सब शीतलता मुझे, संजीवनी अर्थात शीतलता, सजीवन अर्थात शीतलता प्रदान करते थे। दधिसुत किरण, दधिसुत अर्थात चंद्रमा की किरण जो थी वो भी शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन अब नहीं है। तो अब दधिसुत किरण भानुभय पुंज, लेकिन अब चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो किरण है वो भानु अर्थात सूर्य के समान मुझे कष्टकारी, जैसे सूर्य का तपन होता है तो बहुत सूर्य की जो गर्मी होती है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहती। तो कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण थे तो ये अच्छी लगती थी, लेकिन अब कृष्ण नहीं है तो जो चंद्रमा की किरण है वो भी सूर्य के किरण के समान हमें क्या कर रही है, कष्टकारी प्रतीत हो रही है। ठीक, यह उद्धव कहिए माधव से, हे उद्धव जब भी आप यहाँ से जाइएगा तो माधव यानी कृष्ण से यही बात कहिएगा। यह उद्धव कहिए माधव से, माधव मतलब कृष्ण, यह उद्धव कहिए माधव, माधव मतलब कृष्ण, हे उद्धव कृष्ण से यही बात कहिएगा कि मदन मार लीने हम पुंजे। तो हम मदन यानी कामदेव मुझे सता रहे थे तो हमें वो मार लिए और लुंजे मतलब लंगड़े कर दिए, मार कर लंगड़े कर दिए। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, हे सूरदास सूरदास मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु तुम्हारे दरस को, हे कृष्ण भगवान के लिए संबोध करें कि कृष्ण के दर्शन को, मग मतलब रास्ते में, जोवत अखियाँ भई पुंदे, अखियों को देखते देखते झुंझे मतलब धुंधली हो गई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह कर गए थे कि मैं 15 दिन के अंदर ही अंदर लौट आऊँगा, लेकिन ये तो बहुत सारे महीने व्यतीत हो गए फिर भी नहीं लौटे। तो वही कह रहे हैं कि उनसे इतना कहिएगा कि मैं उनका रास्ता देख रही हूँ, मग जोवत यानी उनके मार्ग में उनका रास्ता देख रही हूँ, और रास्ते देखते देखते आँखियाँ भई झुंझे, ये आँखियाँ क्या हो गई हैं, झुंझे अर्थात धुंधली हो गई हैं। अर्थात अब उनके सिवाय आँखियाँ किसी और का दर्शन करने के लिए लालायित नहीं है। इतना यह उद्धव कहिए माधव से, उद्धव जी जब भी जाइएगा यहाँ से तो इतना माधव यानी कृष्ण से जरूर कह दीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगले पैराग्राफ पे देखिए। इसका संदर्भ होगा वही होगा, प्रसंग जो है आप लोग लिख लीजिए, जैसा भी होगा। नहीं आ रहा है इसका बहुत अच्छे से हमने समझा दिया, और अगर नहीं बन पा रहा है प्रसंग तो आप लोग ज़रूर बताएं हमें, हम प्रसंग फिर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक, पहले आप प्रयास करिए, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप प्रयास करिए, लिखने की आदत डालिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप अपने से भी बना सकें, नहीं आ रहा है फिर भी आप बना सकें, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारो हरी हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए 1 मिनट के लिए, तब ताकि आपको समझ में आ जाए। हारिल एक पक्षी होती है, हारिल क्या होती है, एक पक्षी होती है जो कि हमेशा एक लकड़ी लिए रहती है, जिसे मैं आपको दिखा दूँ। ये मान लीजिए कि हारिल पक्षी की लकड़ी है, ठीक। अरे इधर चलो भाई। अब जो हारिल पक्षी होगी वो इस लकड़ी के ऊपर बैठेगी यहाँ पर, और उड़ेगी तो लकड़ियाँ लेकर उड़ जाएगी, और जब ज़मीन पे बैठेगी तो फिर ये ज़मीन पे नहीं इसी लकड़ी पे बैठ जाएगी, और फिर जब पेड़ पे बैठेगी तो भी लकड़ी, मतलब कहने का मतलब लकड़ी वो हमेशा अपने साथ लिए रहती है, और लकड़ी को छोड़ती नहीं। तो वह अब लकड़ी को छोड़ने का मतलब कि वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। तो वही गोपियाँ भी कह रही हैं कि हे उद्धव जो कृष्ण थे, अब यहाँ पर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। हमारो अर्थात हमारे, हरि मतलब कृष्ण,
हारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। जिस प्रकार हारिल हारिल जो पक्षी होता है वो अपनी लकड़ी को, लकड़ी लकड़ी मतलब लकड़ी लकड़ी तो लकड़ी को नहीं छोड़ता, उस प्रकार मैं भी अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। ठीक, समझ में आ गया। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकी। कहते हैं मन क्रम वचन अर्थात नंद नंदन मतलब उर मतलब हृदय में, मैंने नंद नंदन यानी कृष्ण को अपने हृदय में मन क्रम वचन अर्थात हर तरफ से बसा लिया है, अपने मन में बचाया है, क्रम में बचाया है। वचन अर्थात मैं बोलती हूँ तो उन्हीं की बात करती हूँ, मेरे मन में वही है, मैं चलती हूँ तो उन्हीं की तरह चलती हूँ, उन्हीं की बात चलती हूँ, इसलिए मैं उनको अपने हृदय में बसा लूँ। यह दृढ़ कर पकड़ी और मैं दृढ़ता के साथ पकड़ रखी हूँ, अर्थात दृढ़ता के साथ मैंने अपने मन में उन्हें बसा रखा है, इसलिए मैं उन्हें अब छोड़ नहीं सकती। जागत सुबह स्वप्न दिवस निष्ठ, कह रहे हैं जागत सोवत जागते समय, सोते समय, स्वप्न अर्थात स्वप्न देखते समय, दिन दिवस अर्थात दिन में, निश मतलब रात्रि में, कान कान जकरी, सिर्फ मेरे मुख से एक ही शब्द निकलता है, कान्हा कान्हा अर्थात जकरी मतलब कहती हूँ। चाहे मैं जागती रहूँ, चाहे मैं सोती रहूँ, चाहे मैं स्वप्न देखती रहूँ, चाहे मैं दिन में रहूँ, चाहे मैं रात्रि में रहूँ, मेरे मुख से हमेशा एक ही शब्द निकलता है, क्या? कान्ह कहार जकरी, जकरी मतलब कहती हूँ, मैं एक ही शब्द कहती हूँ, कान्हा 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 अर्थात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसे, जो करो ककरी, कह रहे तुम ये जोग की बात कर रहे हो। जोग मतलब कि कृष्ण को भूल जाओ और किसी दूसरे भगवान की आराधना करो, इसे जोग कहेंगे। मतलब दूसरे भगवान की आराधना करो, जोगी हो जाओ, टहलो घूमे। तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो जोग की बात है, ये सुनने में ऐसे लग रहा है, सुनत फिर से देखिए ताकि आ जाए, सुनक जोग लागत है ऐसे, ये तुम्हारी जोग की बात सुनने में ऐसे लग रहे हैं जैसे ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, जिस प्रकार करुई अर्थात तीखी जो ककड़ी होती है वो लगती है मुझे, अर्थात तुम जोग की बात मुझसे मत करो, ये हमें करुई ककड़ी की भांति लग रही है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कह रहे सु तो वैसे तो, सु तो मतलब वैसे तो, या वह तो, व्याधि मतलब रोग, कह रहे हैं यह तो जो रोग है, जो तुम हमें जोग रूपी रोग दे रहे हो, यह हमारे लिए नहीं है। हे उद्धव, ध्यान दीजिए, सुनत जोग कह रहे हैं ये जो जोग रूपी व्याध यानी रोग हमको लाए अर्थात हमारे लिए लाए हो, हमें दे रहे हो ना, लाए हो हमारे लिए ही तो लाए हो ये जोग रूपी रोग, तो सु तो वह तो हमारे लिए नहीं है। देखो हे उद्धव, यह योग की बातें हमारे लिए नहीं है, देखी ना सुनी ना करी, क्योंकि हमने ना आज तक योग देखा है, न तो योग को सुना है और न ही योग को करा है। ठीक, फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करुई ककरी, हे उद्धव तुम्हारी जोग की बात मुझे इस प्रकार कष्ट दे रही है जैसे करुई ककरी। सु तो व्याधि हमको ले आए, और सु तो यह तो जो व्याधि यानी रोग हमको ले आए, जो ये जो योग रूपी रोग तुम हमारे लिए ले आए हो, इस योग रूपी रोग ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि देखी सुनी न करी, क्योंकि हमने योग को कभी देखा नहीं है, योग के कभी सुना नहीं है और योग को कभी किया नहीं है, तो ये हमारे लिए नहीं है। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो, हे उद्धव, सूर मतलब उद्धव, हे उद्धव यह तो तिन्ह मतलब उन्हीं लोगों के पास ले जाओ, उन्हीं लोगों को सौंपो, उन्हीं लोगों को दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर काटता हो, जिनका मन आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों यहाँ तो नरसों यहाँ, जिनका मन अर्थात भगवान जो भगवान को बदलते रहते हो, जो आज कृष्ण को तो कल योग को, कल उनको, कल परसों उनको, मतलब कहने का मतलब हे उद्धव यह योग उन्हीं को ले जाकर दे दो जिनका मन चक्री अर्थात चक्कर काटता रहता हो। मेरा मन तो चक्कर काट नहीं रहा है, मैं तो कृष्ण के वियोग में हूँ, कृष्ण से प्रेम करती हूँ और कृष्ण ही मेरे भगवान हैं, कृष्ण को ही मेरे सब कुछ हैं, तो इसलिए ये रोग मुझे मत दो, ये रोग ले जाके तिन्हें मतलब उनको सौंपो, मतलब दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर काटता रहता हो, अर्थात जिनका मन एक जगह ना हो। ठीक, आइए, उद्धव जोग जोग हम नाही, देखिए यहाँ पर जोग जोग बात दो बार आई है, इसलिए यहाँ पर अलंकार आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। हे उद्धव, एक जोग का मतलब हो गया क्या है, जोग यानी जो जिस योग की बात कर रहे हैं, ये कोई योग का मतलब हो जाएगा योग। ठीक, हे उद्धव जोग जोग हम नहीं, इस तुम्हारे योग के योग्य हम नहीं हैं। जो जोग बता रहे हो तुम कि योग की बात करते हो, तो इस योग के योग्य ही नहीं हैं हम, तुम हमें मत बताओ, हम जिसके योग्य हैं हमें वही बताओ, इसलिए ये भी मतलब बिना मतलब की बातें मत करो उद्धव। बहुत डांटती हैं गोपियाँ उद्धव को। उद्धव जोग जोग हम नहीं है, उद्धव ये जोग की बात मुझसे मत कहो, क्योंकि तुम्हारे इस जोग के योग्य हम नहीं हैं। अबला ज्ञान क्यों नहीं है, कह रहे हैं कि अबला काम नारी है, अबला मतलब नारी,
सार ज्ञान कहे जाने, हम ज्ञान, सार ज्ञान मतलब ब्रह्म रूपी ज्ञान, और हम ब्रह्म रूपी ज्ञान कहाँ जान सकते हैं? ये उद्धव, हम नारी हैं और हम ब्रह्म रूपी ज्ञान को नहीं जान सकती। कैसे ध्यान धरेंगे? किस प्रकार ध्यान धरा जाएगा ब्रह्म रूपी ज्ञान का? भगवान का ध्यान कैसे किस धरा जाएगा? हम तो कृष्ण का ध्यान धरते हैं और कृष्ण को जानते हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारे योग के चक्कर में ना हम पड़ेंगे और ना तुम्हारे योग के हम योग्य हैं, क्योंकि अबला ज्ञान, अबला हम नारी हैं और सार ज्ञान कह जाने, हम ब्रह्म रूपी ज्ञान के का जो सार है उसको नहीं जान सकते। कैसे ध्यान धरो? क्योंकि और किस प्रकार मैं ध्यान धरूंगी? क्योंकि ध्यान में तो हमने ऑलरेडी रख रखा है जिसको रखना था। अत्यय मुदत नैन कहा था, सूर्य मुहूर्त जी मत कह रहे हे उद्धव, तुम तय मतलब उसी नैन मतलब नेत्र को, मुदन मतलब मुदना, कहन मतलब कह रहे हो। देखिए यहाँ पर इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। ते मतलब उसी, नए मतलब नेत्र को, मुदन मतलब मूदने के लिए, कहत मतलब कह रहे हो। हे उद्धव, आप उसी नेत्र को मूंदने के लिए कह रहे हो। हरि मूरत जिन माही, माही मतलब अंदर, जिस नेत्र के अंदर हरि की अर्थात कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है, उसी नेत्र को तुम मूंदने के लिए कह रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसो सुनी न जाई। मधुकर मतलब होता है भंवरा, लेकिन यहाँ पर भंवर गीत है, तो भंवर मतलब आप जहाँ जहाँ भंवरे का मतलब आएगा आप उधव कर लीजिएगा, ठीक है? जहाँ जहाँ भंवरे का आएगा आप उधव करिएगा, तभी आप, मधुकर मतलब भंवरा होता है लेकिन हाँ उधव होगा, ठीक। अब देखिए ये लाइन बड़ी अच्छी है। ऐसी कथा कथा कपट की मधुकर, मधुकर मतलब उद्धव, हे उद्धव, ऐसी मतलब इस प्रकार कथा मतलब कहानी, कपट मतलब छल कपट की हमसे सुनी न जाए। ये छल कपट की कहानी हमसे अर्थात मुझसे नहीं सुनी जाएगी कि तुम ज्ञान, ब्रह्म रूपी ज्ञान करो, कृष्ण को भूल जाओ, अपनी आँखों को मूंदो और ध्यान करो। तो इस प्रकार की छल कपट रूपी बातें मुझसे मत करो और ना ही मुझसे ये सब सुनी जाएगी। हे उद्धव, मुझको मतलब उद्धव, अब तुम कह रहे हो कि स्वर्ण चीर सिर जटा बंधाऊ, ये दुख कैसे समय? तुम कह रहे हो स्वर्ण चीर, अपने कानों को, स्वर्ण मतलब कान होता है, करें अपने कानों को चीर लूं। अच्छा देखिए यहाँ पर कितना अच्छी बात कर रहे हैं कि सवन चीर। अब सवन चीर मतलब कानों के चीरने का मतलब होता है कि जब मैं ब्रह्म ज्ञान हो जाऊंगी तो अब कुंडल, कानों में कुंडल लटकाना होगा, तो कानों को छिदवाना पड़ेगा ना, चीरना, छिदवाना मतलब चीरना। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने कानों को चीर लूँ और उसमें कुंडल लगवा लूँ, सिर जटा बंधाऊँ अपने, और अपने जो सिर है उसमें जटा बंधवा लूँ, मतलब जोगी हो जाऊँ। ये दुख कौन समाए? ये दुख कहाँ समाएगा उद्धव? ये इसलिए इस प्रकार मुझसे बात मत करो। फिर से देखिए, स्वान चीर सिर जटा बनाओ, स्वान अर्थात अपने कानों को चीर लूँ और उसमें बड़े बड़े कुंडल लगा लूँ, तब तो योगी हो जाऊंगी। और सिर जटा बनाऊँ और सिर में अपने जटा बंधा लूँ, तब तो वो योगी कहलाऊंगी। ये दुख कौन समाए? इस प्रकार दुख मुझे नहीं समाएगा, इस प्रकार दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और चंदन तज अंग भस्म तो बतावत, करे चंदन तज, तज मतलब छोड़कर या त्याग कर, छोड़कर, चंदन तज अंग भस्म बतावत। हे उद्धव, चंदन को छोड़कर अपने अंग यानी शरीर में भस्म यानी राख बतावत मतलब बता रहे हो कि मैं चंदन लगाना छोड़ दूँ और अपने शरीर में भस्म लगा लूँ, राख लगा लूँ। विरह अनल अध्याय, क्योंकि ऑलरेडी मैं विरह अर्थात विरह के अनल मतलब आग में अत्यंत दाही मतलब दुखित हो चुकी हूँ, जल चुकी हूँ। दाही मतलब जलना, मैं पहले से ही विरह की आग में जल रही हूँ और तुम फिर बता रहे हो कि अपने अंग में क्या कर लो, राख लगा लो, भस्म लगा लो, मतलब और मुझे तुम जलाना चाहते हो उद्धव। योगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। हे उद्धव, जोगी, योगी मतलब योग की तरह। देखिए यहाँ पे अब मतलब अपने, माही मतलब अंदर। हे उद्धव, सो तो मतलब यह तो अपने अंदर नहीं है। यहाँ से देखिए, सो तो है अपमाही, अब मतलब अपने, माही मतलब अंदर। हे उद्धव, यह तो अपने अंदर नहीं है। क्या अपने अंदर नहीं है? जोगी भ्रमत जा ही लगी भूले, योग की तरह, मतलब योगी की तरह मैं अंग लगा लूँ, भस्म लगा लूँ, सिर में जटा बना लूँ, कान चीर लूँ और मैं योग की तरह, एक योगी की तरह भ्रमत अर्थात घूमने लगूँ। ये अपने अंदर नहीं है, ऐसा मुझसे नहीं होने वाला है। असूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, नारी, नारी मतलब होगा अलग। हे उद्धव जी, सुन लीजिए मेरी बात कि मैं एक क्षण अर्थात एक पल, एक सेकंड के लिए भी न्यारी मतलब अलग नहीं हो सकती। किससे? कृष्ण से। हे उद्धव, मैं कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। ज्यों मतलब जिस प्रकार घट मतलब शरीर से
परछाई, जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार मैं भी अर्थात हम लोग भी एक पल के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर इतना बात उद्धव को भी समझ में आ गई थी। अब आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं, लेकिन उद्धव तो समझ गया कि भाई अब गड़बड़ है, भाग चलो यहाँ से। ठीक, उद्धव जी इतने परेशान हो जाते हैं, परेशान का मतलब उद्धव जी समझ लीजिए आप, जब ये कक्षा 12 में आपको पढ़ने में मिलेगा, उद्धव जी रोने लगते हैं और रोते रोते चल देते हैं गोकुल से मथुरा की ओर। और उसकी आंसू जो होती है वो बंद नहीं होती। जब मथुरा पहुंचते हैं कि तो और अपने दोनों हाथ में गोपियों द्वारा, माता यशोदा द्वारा दिए गए मतलब उपहार लिए रहते हैं उनके, और हाथ अपने आंसू पहुँचते अपने बाहों अपने उससे कंधे से ऐसे हाथ बढ़ा बढ़ा के पहुँचते रहते हैं। तो ये प्रसंग है, मतलब इतना भाव विभोर हो जाते हैं उद्धव जी, पछताने लगते हैं क्या, मतलब उनका घमंड कहने का मतलब टूट जाता है। आइए, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली मतलब फिर यहाँ भौरे आ गया, भौरा मतलब उद्धव। अब उद्धव भौरा क्यों कह रहे हैं भैया। हे उद्धव, ये तो बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे। लड़काई को प्रेम कहो, हे उद्धव ये तो लड़काई अर्थात बचपन का प्रेम है, अर्थात ये हम तो बचपन से कृष्ण के साथ रह रहे हैं। अली मतलब उद्धव, हे उद्धव कैसे छूटत, अब ये कैसे छूट सकता है, क्योंकि बचपन का प्यार है, बचपन के साथ में रह रहे हैं, बचपन की दोस्ती है, तो ये छूटत कैसे, ये कैसे इतनी आसानी से तुम चाह रहे हो कि छुड़वा दे, तो इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। लड़काई को प्रेम कहूँ अली कैसे छूटत, हे उद्धव यह तो बचपन का प्रेम है ना, लड़काई का है, कैसे छूटेगा। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत हे उद्धव जी, ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ अर्थात कृष्ण, कृष्ण के चरित्र मैं कैसे कहूँ आपसे। अंतर्गत लूटर, ये मुझे अंतर मतलब मेरी अंतर आत्मा को ही लूट ले जाते हैं, अतः मुझे अंतर्गत लूटर, अंतर आत्मा को, मेरे मन को लूट ले जाते हैं, और मन को लूटना बड़ी कठिन चीज़ है ना। अब देखिए यहाँ से, वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावन, कह रहे उनकी जो मेरे अंतर आत्मा को लूट ले जाते हैं, मेरे मन को मोहित कर ले जाते हैं, तो वह उनकी चितवन अर्थात तिरछी, उनकी तिरछी नज़र, वह चाल मनोहर और उनकी मनोहर चाल, वह मुस्कान और उनकी वह सुंदर मुस्कान, मंद मतलब धीरे धीरे धुनि में गावन मतलब गाना, और उनकी वह धीरे धीरे धुनि में गाना, नटवर अर्थात नटखट भेष, नटवर मतलब नटखट, आप नटवर कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नटवर भेष में नंद नंदन को, और कृष्ण नंदन मतलब जहाँ नंद नंदन आ जाए वहाँ कृष्ण, ठीक। तो नंद नंदन को वह विनोद और वह उनकी अच्छाई, वह बनते आवन, और वह वन अर्थात जंगल से आना, उनका जंगल से जब आते थे तो बड़ी ऐसे आगे आगे गाय चलती थी पीछे पीछे, और धूल में लपेटे हुए अत्यंत शोभी लगते थे, मतलब इस प्रकार इनका वर्णन है। और कह रहे चरण कमल की सौं करत, कह रहे चरण रूपी कमल की उनकी सौं मतलब कसम करत मतलब खाती हूँ। हे उद्धव जी, उनके चरण रूपी कोमल अर्थात कमल रूपी कोमल चरण की सौं अर्थात कसम खाती हूँ कि यह संदेश मुझे विष समलागत की है, जो संदेश तुम लेके आए हो यह मुझे विष के समान लग रहा है, अर्थात मुझे ये विष के समान, जैसे कोई मुझे विष दे रहा हो कि लो पी लो और मर जाओ, तो ठीक उसी प्रकार मुझे लग रहा है तुम्हारी जोग योग की बातें। सूरदास पल मोहि न बिसरहि मोहन मूरत सोवत्यागत, हे उद्धव जी, मोहि मतलब मैं, मुझे ना बिसर मतलब नहीं भूलता है, हे उद्धव जी मुझे नहीं भूलता है। सूर मोहन मूरत, कृष्ण की मूरत, कृष्ण की याद, कृष्ण की छवि मुझे नहीं भूलती, चाहे मैं सोती रहूं या जागती रहूं। तुम तो सोते रहोगे तो भूल जाओगे, लेकिन मैं सोते भी वक्त भी नहीं भूलती कृष्ण को, इसलिए मुझसे यह सब बातें मत करो, क्योंकि यह मुझे विष के समान लग रही हैं तुम्हारी बातें। आप लोग एक काम करिएगा, काम ये है कि वीडियो देखने के बाद किताब से पढ़िए, किताब से पढ़ने के बाद आप लोग प्रसंग इसका वो हाँ प्रसंग जरूर इसका आप लिखें, कि थोड़ा समय दीजिए 1-2 घंटे इसको, तो फिर ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। और प्रयास यही करिए कि जो चैप्टर आप लोग उठाइए पढ़ने के लिए उसको एकदम, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे या आधे घंटे लगे, आप उसको समाप्त करने के बाद ही उठें, तब तो मज़ा है। आप 4 बार उसी को लेकर पढ़ रहे हो तो फिर अगला कब पढ़ोगे।
अगला चैप्टर भी पढ़ना है, अगला सब्जेक्ट भी पढ़ना है, इसलिए बड़े आसान तरीके से आप लोग इसको समझिए। चलिए अगला देखते हैं। हे उद्धव, गोपियाँ कह रही हैं कि कहते हो कत मतलब किस परदेसी की बात। हे उद्धव, किस परदेसी की बात कह रहे हो? किस परदेसी की बात लेकर आए हो हमारे पास? किस परदेसी का संदेश लेकर आए हो? ऐसे परदेसी हैं होते हैं जो कि मंदिर अधर अवधि बधिहंसु हरि आहार चल जात। मंदिर अरध, मंदिर अरध, मंदिर का मतलब घर, अर्ध मतलब आधा, अवध मतलब दिन। अब आधा का मतलब आप पक्ष कर लीजिए, तो आधा पक्ष क्या हो जाता है? 15 दिन का। तो मंदिर अर्ध अवधि बधि हमसो, बधि मतलब कहकर, हमसो मतलब हमसे, हमसे कह कर गए थे कि आधे मतलब 15 दिन आप कह लीजिए। मंदिर अर्ध अवध का मतलब आप 15 दिन कह लीजिए, क्योंकि बहुत इसका उटपटांग अर्थ है। जैसे आप मंदिर का मतलब घर, अर्ध का मतलब आधा। अब आधे को आप पक्ष करेंगे तो आधा पक्ष 15 दिन का होता है। अवधि मतलब समय, तो 15 दिन। अब यहाँ पे समझिए, तो 15 दिन का समय लेकर बोले थे कि भाई हम 15 दिन के बाद आ जाएंगे। बदी मतलब कहे से, हमसे मतलब हमसे, तो हमसे कहे थे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो 15 दिन बाद आ जाऊँगा। मतलब अर्थात 15 दिन का समय लेकर गए थे कि 15 दिन के बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। और हरि आहार चली जात, और पूरा का पूरा महीना व्यतीत हो गया। हरि आहार मतलब पूरा का पूरा महीना, 15 दिन कह कह के, लेकिन अब एक मास चला गया था। पूरा का पूरा जो मास है, पूरा का पूरा जो महीना है, वो चला गया, वो व्यतीत हो गया। ठीक। सस्य रूप ये समझ आ गया। क्योंकि आप यहाँ आप इसका अर्थ ये लिखेंगे कि मंदिर अरध अवध बधिहंसो, मुझसे 15 दिन का समय लेकर गए थे कि बोले थे कि भाई 15 दिन में आ जाऊँगा, हर यहाँ चली जा, लेकिन एक मास व्यतीत हो गया, फिर भी अभी आए नहीं है। सस्य रूप, रूप मतलब होता है शत्रु। शशि, शश का शत्रु यानी सत्य रूप बरस, सूर्य रूप जुग बर। यहाँ देखिए अर्थ इसका। ठीक। सस मतलब चंद्रमा, रिपु मतलब शत्रु। अब चंद्रमा का शत्रु अर्थात चंद्रमा का शत्रु क्या, वो सत्य मतलब सॉरी रात्रि होती है। तो अब जो एक मिनट शशि रिपु, हाँ चंद्रमा ही होगा। शशि मतलब चंद्रमा, तो शशि मतलब चंद्रमा, रिपु मतलब शत्रु। तो चंद्रमा का जो शत्रु होगा वो क्या होगा? दिन होगा, क्योंकि दिन में चांद कहाँ निकलेगा। कह रहे हैं बरस, ये मुझे बरसों अर्थात दिन। आप यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे जो दिन हो, अब शत्रु मतलब आप दिन समझिए, ठीक है। तो जो दिन होता है वो वर्ष, एक वर्ष के समान लग रहा है मुझे। अर्थात एक दिन 24 घंटे नहीं, एक दिन हमें एक वर्ष के समान लग रहा है। सूर्य रूप जुग, और जो सूर्य रूप अर्थात जो रात्रि है, वो मुझे रूप मतलब शत्रु, सूर्य का शत्रु, अब रात हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं जो रात है वो मुझे जुग, एक युग के बराबर व्यतीत हो रहा है। यहाँ से अब इसका भाव समझिए। जो दिन है वो मुझे एक बरस के समान व्यतीत हो रहा है, एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। और सूर्य रूप अर्थात सूर्य रूप का मतलब आप रात कह लीजिए। इसका देखिए, शशि रूप का मतलब आप दिन करिए, सूर्य रूप का मतलब आप रात करिए। रूप शत्रु, और जो दिन है मुझे कैसे व्यतीत हो रहा है? एक वर्ष समान। जो रात है मुझे वो युग के समान व्यतीत हो रहा है। ठीक। हर रिपु कीन्हे घात, हर मतलब होता है शंकर भगवान, रिपु मतलब होता है दुश्मन। तो शंकर भगवान के दुश्मन होते हैं दुश्मन होते नहीं, मतलब दुश्मन कहलाते हैं कामदेव। और कामदेव कीन्हे घात, लेकिन और कामदेव ने मुझ पर घात किया, आघात किया है, मुझे सता रहे, मुझे परेशान करें। ठीक। मघ पंचक लय घेव सामने, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। मघ मतलब माघ नक्षत्र के पंचक मतलब 5वां नक्षत्र चित्रा होता है। तो अब देखिए, मघ यानी माघ पंचक, माघ नक्षत्र का 5वां नक्षत्र चित्रा होता है। तो कह रहे मघ पंचक का आप यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए, सिर्फ अर्थ समझिए, इसका भाव समझिए। अर्थ मघ मतलब माघ, पंचक मतलब 5वां नक्षत्र चित्रा होता है। तो आप यहाँ पे चित्रा से चित्र कर लीजिए। तो चित्र ले गए सांवरे, तो चित्र यानी मेरा मन, तो मेरे सांवरे ले गए, कृष्ण ले गए। ये थोड़ा वो है, फिर भी समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। मघ मतलब माघ, पंचक मतलब 5वां, तो माघ के 5वां नक्षत्र चित्रा होता है। तो चित्रा मतलब चित्र। तो हमारे चित्र ले गए सांवरे, सांवरे यानी कृष्ण हमारे चित्र को, हमारे मन को ले गए। ताते अतुलात, ताते मतलब उसी लिए, उसी की वजह से, अति मतलब अत्यंत, अकुलात मतलब मैं व्याकुल हो गई हूँ कि मेरा मन तो मतलब शरीर तो मेरे पास है, लेकिन चित्र कौन ले गया? कृष्ण अर्थात सांवरे ले गया। अब देखिए, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नखत यानी नक्षत्र को जोड़ लीजिए, वेद यानी वेद कितने होते हैं जोड़ लीजिए, ग्रह मतलब ग्रह कितने होते हैं जोड़कर उसका अर्ध कर, उसका आधा कर दीजिए। सोई बनत अवघात, सोई बनत अवघात, सोई मतलब वही, अब मुझे घात बन रहा है। अब देखिए, नक्षत्र कितने होते हैं भाई साहब?
नक्षत्र हो जाएंगे 27, वेद कितने होंगे 4, ग्रह कितने होंगे 9। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, टोटल जोड़िए इसको आप। ठीक, तो ये हो 9 9 4 13 और 27 ये हो जाएंगे 40। देखिए कह रहे हैं नक्षत्र कितने होते हैं 27, वेद 4, ग्रह 9, तो ये कितने हो जाएंगे 40। इसको जोड़ लीजिए और फिर अर्थ कर दीजिए, फिर आधा कर लीजिए तो 20 हो जाएगा ना। तो 20 का मतलब 20 यहाँ पे बड़ा वो है, समझेंगे तो ही आ जाएगा, नहीं तो गड़बड़। और यही दे दिया तो फिर दिक्कत कर जाएंगे आप लोग, इसलिए समझिए इसको। नक्षत्र होते हैं 27, वेद होते हैं 4, ग्रह होते हैं 9, इसको जोड़िए, जोड़ने पे आ जाएगा 40। अर्थ कर दीजिए तो अर्थ हो जाएगा 20। तो 20 का मतलब 20। तो अब यहाँ पे अर्थ समझिए, तो 20, ये 20 के समान सोई बनत अब खात, वो 20 के समान मुझे लग रहा है, और सोई मतलब वही, बनत मतलब बन रहा है अब खात, और वही मुझे अब खा रहा है, यानी 20 ही मैं अब खा रही हूँ, 20 ही मुझे खा रहा है। ठीक, सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछता। सूरदास कह रहे हैं, वो गोपियाँ कह रही हैं कि अब मैं विरह अर्थात दुख के वश में हो गई हूँ, अब मुझे मेरे चारों तरफ दुख ही दुख हो गया है। कर कर मतलब हाथ को, मीजे मतलब मीजते हुए, पछता मतलब पछता रहे, अब मैं मेरे बस में कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने हाथ को मीज सकती हूँ और मीज कर पछता सकती हूँ, और मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। निस दिन बरसत नैन हमारे, हे उद्धव, निस दिन, दिन और रात हमारे जो नेत्र हैं वो बरसते रहते हैं, अर्थात हमारे नेत्रों से आंसू निकलती रहती है। हमेशा हमारे नेत्रों से, कृष्ण जब से चले गए हैं तब से हमेशा मेरे नेत्रों से आंसू निकलती रहती है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, हे उद्धव जी, मुझ पर हमेशा वर्षा ऋतु रहती है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में हमेशा हर चीज़ भीगी रहती है ना, पूरी शरीर भीगी रहती है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों से निकलने वाले आंसू जो हैं वो मुझे हमेशा भिगाए रहते हैं। और सदा मतलब हमेशा, रात मतलब बरसती है, वर्षा मतलब वर्षा ऋतु मतलब, और मुझ पर हमेशा वर्षा ऋतु रहती है। अब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम यहाँ से चले गए हैं तब से मुझ पर हमेशा वर्षा ऋतु रहती है। दृग अंजन न रहत निशिवासर, करें दृग, अंजन मतलब काजल होता है, दिग मतलब नेत्रों में, कह रहे हमारे नेत्रों में काजल नहीं रहता। निशिपासर, न दिन न रात, न मेरे नेत्रों में ना तो दिन में काजल रहने पाता है, न तो रात रहता है, क्योंकि आंसू निकलती रहती है, मैं हमेशा आंसू धारा से बहती रहती है, तो काजल टिकने नहीं पाता, वो भी बह जाता है आंसू धारा के साथ। अक्कर मतलब हाथ, कपोल मतलब गाल, भय कारे, और मेरे हाथ और गाल क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, क्योंकि जब आंसू निकलेगी तो कोई अपने हाथ से जब पोंछेगा तो आंसू, वो जो आँख काजल होगा वो काजल हाथ में भी लगेगा और कपोल यानी गाल में भी लगेगा, तो हाथ और मेरे हाथ, कर मतलब हाथ, कपोल मतलब गाल, भय काले, ये काले हो जाते हैं। कंचुक पट, पट मतलब वस्त्र, कंचुक मतलब ऊपर का, आप चोली कह सकते हो कंचुक का मतलब। तो कह रहे चोली का वस्त्र या ऊपर का वस्त्र सूखत नहीं कबहू, कभी नहीं सूखता। उर बीच बहत पनारे, उर मतलब हृदय के बीच मतलब बीच में, पनारे अर्थात जैसे पनारे, पानी हमेशा, पनारे मतलब ऐसा कह लीजिए कि हमेशा हमारे आँखों से निकलने वाला पानी हमारे हृदय के बीच से बहता रहता है। फिर देखिए, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, कंचुक पट यानी ऊपर का वस्त्र सूखत नहीं कबहू, कभी नहीं सूखता। उर बीच बहत पनारे, हमारे हृदय के बीच में हमेशा हमारे अश्रुधारा बहती रहती हैं। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिश्ताए, करें आंसू सलिल सबय भई काया, आंसू के साथ साथ काया भी हमारी सलिल हो गई, शीतल हो गई। काया मतलब शरीर। पल, एक पल न जात रिश टारे, और एक पर रिश मतलब क्रोध, टारे मतलब टारा नहीं जाता। अब ये मुझे हमेशा, मैं हमेशा क्रोध के वश में रहती हूँ, एक पल भी मुझे, क्योंकि जब लोग सूख जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा आती है गुस्सा यानी क्रोध। वैसे भी कहा गया कि जब लोग बहुत क्रोधित हो जाए तो उनके क्या कहते हैं, वो एक बार कुछ खा पी लिया करें तो क्रोध शांत हो जाएगा। सूरदास प्रभु यही परेखो गोकुल काहे विसारे, अब गोपियाँ कह रहे हैं कि उनसे उद्धव से कि हे उद्धव, यही परेखो, सिर्फ एक यही परेखो मतलब दुख या पछतावा कह लीजिए। हे उद्धव, मुझे सिर्फ यही एक दुख है। क्या दुख है कि गोकुल काहे विसारे, कृष्ण ने गोकुल को क्यों विसार दिया, क्यों भुला दिया, सिर्फ यही दुख है मुझे। और इसी दुख की वजह से रात दिन मैं क्या रहती हूँ, गुस्से में, रिस टारे, मेरा गुस्सा नहीं समाप्त होता।
हे उद्धव, भलो भली भई ब्रज आए। हे उद्धव, अच्छा किए जो आपने ब्रज, अच्छा किया आप जो ब्रज आ गए। आपने बहुत अच्छा किया जो आप गोकुल आ गए। उद्धव भली, भले ही, भई अच्छा, उद्धव अच्छा हुआ जो आप भले, भली मतलब अच्छा, भई मतलब हुआ, ब्रज आए। उद्धव अच्छा हो जो आप ब्रज आ गए। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। उद्धव आपने अच्छा किया जो ब्रज आ गए, क्योंकि विधि कुलाल, कुलाल मतलब होता है कुम्हार, विधाता रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट, मुझे तो कच्चा घड़े में पकाया था। अच्छा, मुझे कच्चा पकाया था। फिर से देखिए, विधि मतलब विधाता, कुलाल मतलब कुम्हार, तो विधाता रूपी जो कुम्हार है उसने मुझे कच्चा पकाया था। ते मतलब ते तुम आ नहीं पकाए, तुम आकर अच्छे से पका दिया। अर्थात तुम, चूँकि विधाता रूपी जो कुम्हार है उसने मुझे कच्चा पकाया था, लेकिन आप आए यहाँ, तुम आए यहाँ और तुमने मुझे अच्छी तरीके से पका दिया। रंग दीन्ह हो कान सांवरे अंग चितमा, और रंग दिए तुम मुझे, तुम यहाँ मुझे आके रंग दिए। किस रंग से? कान सांवरे, कृष्ण के रंग में रंग दिए। अर्थात मैं जो भूल गई थी, कृष्ण को इस प्रकार नहीं याद कर पा रही, लेकिन तुमने आया, उनका संदेशा बताया, उनका सुनाया, इसलिए तो मुझे रंग दिया कृष्ण के रंग में। अंग अंग चित्र बना, और मेरे अंग अंग में कृष्ण का ही चित्र बनाकर मुझे रंग दिया। पाते गरे न नयन नेह तय अवधि घटा परिछाए, कर पाते गरे न नयन नेह, नेह मतलब होता है स्नेह, नयन मतलब नेत्र से, मैं अपने नेत्र से स्नेह, नयन मतलब नेत्र से, नेह मतलब स्नेह, पाते मतलब पाते हुए, अपने नेत्रों से स्नेह पाते हुए, अवधि अटा पर छाए, अवधि मतलब अवध यानी समय रूपी अटा पर छाए, हमेशा समय रूपी अटा पर मतलब अटारी पर यानी छप्पर छाए हुए, मतलब मैं हमेशा देखती रहती हूँ, हमेशा तकती रहती हूँ कृष्ण कब आएँ, कृष्ण कब आएँ, अपनी नेत्रों से, अपने स्नेह भरी नेत्रों से। ब्रज करी आवा जोग ईंधन करे, सूरत आन सुगलाए। देखिए यहाँ पर बड़ा वो है, ध्यान से देखिए। ब्रज करी आवा, आवा मतलब वो होता है जिसमें कुम्हार अपने बर्तनों को पकाता है, उसे आवा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रज के गांव में आकर, ब्रज करी आवा, ब्रज के गांव में आकर, जोग ईंधन, आपने आवा रूपी ईंधन में आग लगा दिया। जोग ईंधन मतलब आवा बना दिया, ब्रज के गांव को आपने आवा बना दिया और जोग रूपी ईंधन को जला दिया। जोग ईंधन करी और जोग रूपी ईंधन को जला गया, सूरत आन सुलगाया, और उसी जोग रूपी ईंधन में, सूरत मतलब याद रूपी यानी याग रूपी आग को सुलगा दिया। फिर से देख लीजिए, ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, सूरत आन सुलगाए। ब्रज करी आवा, ब्रज रूपी गांव को आपने आवा बना दिया, अर्थात जिसमें कुम्हार अपने बर्तन को पकाता है उसे आवा कहते हैं। जोग ईंधन करी, और जोग रूपी ईंधन यानी आग उसमें लगा दी। जोग रूपी ईंधन, जोग रूपी आप ईंधन जला दिया उसमें। और सूरत आनी सुलगाए, और सूरत यानी याद रूपी, स्मृति रूपी आग को उसमें आपने सुलगा दिया। अब फूंक उसास, उच्छ्वास ही होना चाहिए। फूंक उच्छ्वास विरह प्रजनन संग, कह रहे हैं विरह जो है मतलब विरह जो उच्छ्वास होती है, मतलब उच्छ्वास मतलब सांस, उस विरह रूपी सांस से फूंक कर प्रजनन संग ध्यान दरस दिखलाए, आपने मुझे प्रजा के संग ध्यान दरस दिखलाए, अर्थात आपने मुझे ध्यान और दर्शन सिखा दिया, ध्यान और दर्शन सियराए, ध्यान और दर्शन दिखा दिया। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, करें सपूरन सकल भरा हुआ है, सकल यानी संपूर्ण प्रेम जल, संपूर्ण मतलब अच्छी तरीके से या पूरा हो गया है सकल प्रेम जल, संपूर्ण प्रेम जल, प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, और उस प्रेम रूपी जल को छुअन न काहू पाए, न मैंने किसी को छूने दिया है, न किसी कोई पाया है। जो प्रेम रूपी जल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भरा गया था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप में भरा गया था, उसको वो भरा हुआ है, सपूरा मतलब उतना ही प्रेम है, और छुअन न काहू पाए, न मैंने किसी को छूने दिया न कोई पाया है। राज काज तय गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए, कहने राज काज तय, कह ये राज काज है, गए सूर्य प्रभु, सूर्यदास मतलब प्रभु यानी कृष्ण गए, नंद नंदन कर लाए, अब ये नंद नंदन यानी कृष्ण ये क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक, देखिए लास्ट आपका, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी,
यहाँ पर उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आँखियाँ जो हमारी ये आँखें हैं, ये कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। ये सिर्फ देखना चाहती हैं तो कृष्ण को, सुनना चाहती हैं तो कृष्ण को, पाना चाहती हैं तो कृष्ण को। तो इसलिए आँखियाँ जो हैं ये हरि दर्शन है, हरि मतलब कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। कह रहे हैं कैसे रहत, कैसे मैं रहती हूँ, रूप रस सांची, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा रस, मेरे आनंद कैसे रहता है। फिर भी ये बतिया सुन रूखी, लेकिन ये जो तुम बात बता रहे हो, ये बात सुनकर मैं रूखी अर्थात दुखी हो गई। मैं बहुत दुखी हो गई योग की बात सुनकर, क्योंकि अखियाँ मेरा सिर्फ कृष्ण को सुनना चाहती थी, अखियाँ मेरा कृष्ण को देखना चाहती थी, मेरा कान कृष्ण को सुनना चाहते हैं, लेकिन ये जो तुम बता रहे हो इसको बात सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। अवधि गणत एक झट मग जोग, कहें अवधि मतलब समय, गणत मतलब गिन रही हूँ, एक झट मग जोवत, ठीक। जोवक मतलब देखती हूँ, मग मतलब रास्ता, एक झट मतलब एक टक, मैं एक टक रास्ता देखती रहती हूँ। अवधि मतलब समय, जिस समय से वो गए हैं, गणत मतलब गिनती गणत मतलब गिनती रहती हूँ, अवधि मतलब समय, मैं समय गिनती रहती हूँ। और एक टक और टकटकी लगाए हुए, मग मतलब रास्ते को जो मतलब देखती रहती हूँ, जिस रास्ते से हो गए उस रास्ते को मैं टकटकी लगाए देखती रहती हूँ, समय गिनती रहती हूँ। भैया 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कब आएंगे। तब इतनो नहीं सूखी, कह रहे हैं तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था हे उद्धव, जब मैं समय गिन रही थी, टकटकी लगाए रास्ते मतलब रास्ते को जो मतलब देख रही थी, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख तुम्हारे इस क्या कहते हैं बात को सुनकर हो रहा है, जितना दुख तुम्हारे इस योग रूपी बात को सुनकर हो रहा है। तब भी मुझे इतना दुख नहीं, तब इतनो नहीं सूखी, तब भी मैं इतना दुखी, सूखी मतलब दुखी, तभी मैं इतना सुखी नहीं होती, तब मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख अब हो रहा है। तुम ये बात बता रहे हो मुझे, बतिया सुनकर, जितना तुम्हारी ये बात सुनकर हो रहा है उतना मुझे तब भी नहीं हुआ था। अब यह जोग संदेश सुन सुन अति अकुलानी रोकी, कह रहे हैं अब यह जोग के संदेश सुन सुन कर हे उद्धव जी, अभी तुम्हारी जोग रूपी संदेश को सुन कर अति मतलब अत्यंत अकुलानी मतलब व्याकुल हो गई हूँ और अत्यंत दुखी हो गई हूँ, इसलिए हे उद्धव कृपा करिए और ये जोग की बातें मुझे मत बताइए। फिर से अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी हे उद्धव, अब यह तुम्हारी जोग की बात सुन सुनकर मैं अत्यंत अकुलानी हो गई हूँ, अत्यंत की व्याकुल हो गई और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। बारक वह सुख आन दिखावन, दुहि पय पिबत पतूती, पतूती मतलब होता है पत्ते का दोना, पिबत मतलब पीते थे, पय मतलब दूध, दुहि मतलब दुख करके। आइए इधर देखते हैं। बारक, बारक मतलब एक बार, बारक देखिए, बारह मतलब एक बार वह मुख आन दिखावन हे उद्धव, एक बार मैं उस मुख अर्थात उस चेहरे को देखने चाहती हूँ। किस चेहरे को, कृष्ण भगवान को। हे उद्धव, बारक मतलब एक बार, वह मुख आन दिखावन, उस मुख अर्थात उस चेहरे को मैं देखना चाहती हूँ जिस मुख से दूध मतलब दूध, पय मतलब दूह कर, पय मतलब दूध, पी मतलब पीते थे, पतूखी मतलब पत्ते के दोने में, जिस मुख से भगवान श्री कृष्ण दूध दूह कर पीते थे, एक बारक मतलब एक बार वह मुख आन दिखाओ। हे उद्धव जी कृपा करिए मेरे ऊपर और एक बार वह मुख दिखा दीजिए, मुझे एक बार उस चेहरे को दिखा दीजिए, अर्थात एक बार कृष्ण को दिखा दीजिए, कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। सूर सूर सुकत हटि नाव चलावत, ये सरिता है सुखी। हे सूरदास जी, ये जो तुम हठ रूपी नाव चला रहे, सूरदास वो सूरदास कह रहे हैं, क्या नाम है, उद्धव, उद्धव जी हट कर रहे थे ना कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण को भूलो और ब्रह्म परम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो ही गोपियाँ करें हे उद्धव, जो तुम हठ रूपी ये नाव चला रहे हो मेरे ऊपर, ये सरिता है सूखी। ये सरिता, सरिता मतलब ये जो नदी है ये सूख गई हैं, तो इस जब सूख गई हैं तो तुम्हारी नाव चलने वाली नहीं है, तो इसलिए इस नाव को मत चलाओ। ये सरिता, ये नदियाँ, ये तालाब, ये क्या हो गए, सब सूख गए हैं यहाँ के सूखने मतलब हमारे अंदर के। तो सूर्य, तुम जो हठ रूपी नाव चला रहे हो उद्धव जी, तुम हठ रूपी नाव न चलाओ यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा हठ काम चलने वाला नहीं है। ये सरिता है सूखी, हे उद्धव जी ये सरिता सूख गई हैं। गोपियों का कितना ज़्यादा दुख, कितना ज़्यादा विरह है इसमें, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप लोग ज़रूर इसमें जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के साथ।
अर्थात हम लेकर आएंगे यही, यानी भ्रमर गीत से ही रिलेटेड, सूरदास से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। ज़्यादा नहीं, 10-12 इंपॉर्टेंट, बस 12 से 15 इंपॉर्टेंट जो कि आ जाए। बहुत ज़्यादा भंडारा करने से मतलब नहीं है, जब आएगा ही नहीं तो क्या मतलब। अब लेके आ गए 50 ठो, आने वाला है उसमें से 2, तो क्या मतलब। तो इसीलिए 8-10 लेकर आएंगे, जिसमें से आपको 2-4 1-2 आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।